के पास अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। अगर हम जनरल बात करते हैं तो जनरल फॉर्म जो है आपके पास, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म कौन सी होती है भाई? आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, कोई इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी जहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल्स टू 0 जहाँ पे एक्स की भी पावर 1 है और वाई की भी पावर 1 है। इस टाइप की इक्वेशन जो आपके पास है, इसका अगर हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है हमेशा। अगर आपके पास इक्वेशन लीनियर है इन एक्स एंड वाई, देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम इसी फॉर्म को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे। कौन कौन से? जैसे आपने अभी तक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक इंटरसेप्ट फॉर्म, एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आता है, आपके पास एक स्लोप दे रखी है और एक इंटरसेप्ट दे रखा हो। सपोज कीजिए हमारे पास जैसे कोई लाइन है, उसका एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे कट कर रही है वो पता है आपको, देन स्लोप पता है। तो एक्चुअल में ये वही वाली टाइप है जहाँ पे आपके पास स्लोप और एक पॉइंट दे रखा हो, क्योंकि ये तो गिवन स्लोप हो गई और ये आपके पास पॉइंट है। यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते थे। फर्स्ट तो हम इस फॉर्म में देखेंगे, सेकंड हमने इंटरसेप्ट फॉर्म जो पढ़ी है उसके अंदर देखेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे हम इन सभी फॉर्म्स के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं पीछे उसके अंदर से। अब अगर आपको इनके अंदर रिड्यूस करना है तो किस तरह से रिड्यूस करोगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपके पास ये गिवन इक्वेशन है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू, ये ए एक्स इधर पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, देन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन ए बी। अभी पहले आप ये देखिए जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बात करते हैं इन जनरल, जैसे m ये है और x नोट ये है और y नोट ये रहा आपके पास, तो आपके पास जो आएगा y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m टाइम्स और x माइनस x नोट। तो यहाँ से होता है y माइनस वाई नोट की वैल्यू कितनी है 0, m टाइम्स x माइनस x नोट, देन यहाँ से आपके पास y इज इक्वल्स टू हो गया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा mx, ये x नोट कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे, उस कांस्टेंट को m से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं उसको c बोल देते हैं भाई, स्लोप और x नोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्चुअल में है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और जो अगर आपके पास सबसे सिंपल हम इक्वेशन की बात करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप से लिखते हैं हम एक इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको स्लोप के बारे में पता चलेगा m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी भाई, यहाँ से अगर देखोगे तो माइनस ए अपॉन ए बी। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करनी है तो आप हमेशा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमने ओनली x एक्सिस पे ले रखा है भाई। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास दो टाइप से आती है, देखो मैं अलग से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इसमें दो टाइप होते हैं, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, यहाँ पे आप रख लीजिए a0 और स्लोप है वो m है। सेकंड जो केस है हमारा, इंटरसेप्ट इज एट y एक्सिस, जिसको हम बोल देते हैं 0b, और यहाँ पे आपके जो स्लोप है वो m है वापस से। अगर हम इससे बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन y माइनस वाई नोट, वाई नोट की वैल्यू 0 है भाई, y माइनस 0 इक्वल्स टू m टाइम्स
x माइनस एक्स नोट की जगह है a, देन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा mx, नेगेटिव और इसको पॉजिटिव रख के इस तरह से हम साइन लिख लेते हैं और इसको कोई भी कांस्टेंट नाम दे रहे हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1, कोई भी कांस्टेंट नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। एक तो ये फॉर्म आती है जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बात करते हो, और जब इंटरसेप्ट आपका y एक्सिस पे है देन कितना होगा y माइनस y नोट, यहाँ पे आ जाएगा b m टाइम्स x माइनस x नोट, यहाँ पे आ जाएगा m, देन y इज इक्वल्स टू mx और ये इधर आ जाएगा b। ठीक है, तो जब आपसे बोला जा रहा है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए कौन सी इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, अगर आपको इसको लिखना है तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे y है, y by इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ax नेगेटिव c, देन y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a अपॉन b इंटू एक्स माइनस नेगेटिव ऑफ c अपॉन b। इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इन m की जो वैल्यू है मीन स्लोप आपके पास कितनी आएगी, नेगेटिव a अपॉन b हो जाएगी। और यहाँ पे y इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो ये जो b की वैल्यू है y इंटरसेप्ट जो आपके पास कितनी आ रही है, माइनस सी अपॉन है। क्लियर हो गई ये चीज? जी सर। कोई डाउट है तो बताइए बेटा इसमें। नो सर। ओके ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है तो आप उससे स्लोप भी फाइंड कर सकते हो और उससे हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म का मीन्स है कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में इंटरसेक्शन गिवन है, मीन्स ये तो पॉइंट हो गया a, 0, ये पॉइंट था आपका 0b। अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बात करते हैं तो आपके पास इक्वेशन ये थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा, ax प्लस by विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ c इधर आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ c के इधर आने से आप इसको क्या करोगे, दोनों साइड डिवाइड करोगे नेगेटिव c से, तो आपके पास आएगा ax डिवाइड बाई नेगेटिव c, bx डिवाइड बाई नेगेटिव c डिवाइड बाई नेगेटिव c, ये कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इंटरसेप्ट फॉर्म की उसके अंदर, देन द इक्वेशन वी गेट x अपॉन नेगेटिव c अपॉन a प्लस y टाइम्स नेगेटिव c अपॉन b विच इज इक्वल्स टू 1। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इसको और जो हमारी ये इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके हमें पता चलेगा a इज यहाँ पे क्या था, x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट, देन x इंटरसेप्ट इज x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा आपका, नेगेटिव c अपॉन a। इन्हीं सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करवाएगा क्वेश्चंस में आपसे। और अगर हम y इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, then y intercept is equals to negative c upon a b। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, ये हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया है वहां से उसी इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे और इनको कंपेयर करके x एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड में, जो आपके पास क्या थी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या आई थी, x टाइम्स कोस ओमेगा y टाइम्स साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू b। ठीक है, और अभी आपके पास जो इक्वेशन है वो देखिए क्या आ रही है। अभी इक्वेशन है वो हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ax प्लस by विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव c। अगर हम यहाँ से देखें ये वाली और ये वाली इक्वेशन, इसको आपने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व नहीं किया, अगर उससे सोल्व करने जाएंगे देन x अपॉन यहाँ पे कोस ओमेगा
जो हमारी ये दोनों इक्वेशन है ये सेम होनी चाहिए। और अगर हम इन दोनों को सेम के साथ जाते हैं तो देखिए आपके पास x की जगह तो x है, तो आपके पास एक तो आएगा a अपॉन कोस ओमेगा विच इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन ओमेगा, और थर्ड आएगा p अपॉन माइनस सी। सॉरी, इसके बारे में इसके कोफिशिएंट ऊपर ले रखे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव सी अपॉन ए। ठीक है, रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। इसी रिलेशन से हम फाइंड करते हैं अभी यहाँ से कोस ओमेगा की वैल्यू। देखिए फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करते हैं हम। इफ वी टेक फर्स्ट एंड थर्ड देन वी हैव वन ए अपॉन कोस ओमेगा इज इक्वल्स टू नेगेटिव सी अपॉन पी। और यहाँ से अगर आप देखोगे कोस ओमेगा की जो वैल्यू है पी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए पी, नेगेटिव सी यहाँ पे आ जाएगा, कोस यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गया कोस ओमेगा की वैल्यू ए पी अपॉन नेगेटिव सी। If we take second and third, then we get b upon sin omega is equals to negative c upon p. sin omega यहाँ पे आएगा तो sin omega की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी होगी, b को p से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई नेगेटिव ऑफ c। ठीक है, अब आपके पास sin ओमेगा आ गया और cos ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, सॉरी स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग दिस टू इक्वेशंस वी गेट साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा विच इज इक्वल्स टू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, नेगेटिव सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखिए भाई पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर बच गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पी की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से हम पी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो p की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं प्लस और माइनस का साइन। c का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी अनरूट करेंगे तो भाई ओनली c बच जाएगा डिवाइड बाय नीचे वाले पे अनरूट आ जाएगा एज इट इज, बिकॉज बीच में पॉजिटिव साइन था हमारे पास। ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई एक p की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, इसी p की वैल्यूज को आप यहाँ पे साइन और कोस में पुट कर दीजिए। तो देखिए कोस ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a टाइम्स, भाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दोनों साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते हैं हम। डिवाइड में c था यहाँ पे, और यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा c अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन c से c कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई प्लस माइनस a अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos ओमेगा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ sin ओमेगा। तो देखिए sin ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, sin ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन c तो था यहाँ पे, p की वैल्यू ये पुट करनी थी c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा c अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल, आपके पास आ जाएगा साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इन जनरल हमें पता क्या चला है यहाँ से, अगर आपके पास कोई ये इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और आपको ये बोला जाए इसको आप नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको एक तो वैल्यू चाहिए पी की, तो जो पी वाली वैल्यू है वो आपके पास है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन हमें वैल्यू चाहिए साइन ओमेगा की, साइन ओमेगा की वैल्यू है बी अपॉन प्लस माइनस का साइन भी है साथ में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको वैल्यू चाहिए होती है कोस ओमेगा की, वो आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये तीनों वैल्यूज हमें पता है तो हम नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं x टाइम्स कोस ओमेगा y टाइम्स साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। यही तो थी नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म में हम कोस ओमेगा की वैल्यू और साइन ओमेगा की वैल्यू इस a b और c की हेल्प से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे बस। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो वो बताइए बेटा।
नो सर। हाँ भाई। नो सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। और लाइन यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी ना डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने। भाई इसके पास कोऑर्डिनेट x1 y1 था, इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो ये x2 और y2 थे। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन के इस पॉइंट से जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो अब आपके पास ये आएगा कि भाई डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, कौन सी डिस्टेंस होगी। तो बेटा देखो जब भी आपसे डिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसके बारे में बात की जाती है। मीन्स या तो मैं बोलूं परपेंडिकुलर, या फिर हम बोल सकते हैं भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर आपसे ओनली डिस्टेंस बोल दिया जाए। तीनों में से कोई भी नाम बोला जाए, ये एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ओनली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन की जो इक्वेशन है ना वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है यहां से डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये डिस्टेंस देखिए कैसे गिवन होगी आपके पास, a टाइम्स इस x और y को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x1 और y1 से। हम लिखते हैं x1 प्लस b टाइम्स y1 और प्लस c। अब भाई इसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और इसकी लेके चलते हैं भाई मोड वैल्यू। मोड वैल्यू का क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए अगर यहाँ से कहीं पे नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव ही लेके चलोगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगी आपकी। तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये तो एक पॉइंट था उनके और एक लाइन थी उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करें। अब आपके पास नेक्स्ट जो है उसमें बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात करनी है भाई आपको। तो देखो अगर हम देखें तो पैरेलल लाइंस में जो डिफरेंस है वो क्या आता है भाई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अगर पैरेलल लाइंस है तो स्लोप तो आपके पास सेम ही आएंगी और x और y को हम चेंज कर नहीं सकते। ओनली जो चेंज है वो किस में आता है आपका, कॉन्स्टेंट्स के अंदर। तो अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल है देन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c1 एंड y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c2। इस टाइप के आपके पास दो लाइंस है, उनकी इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात करें, या फिर मैं इस टाइप से इक्वेशन लिख लेता हूं जो हम अभी तक लिख रहे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशन तो आपको अच्छे से याद होंगी भाई, आपने किया था a1 अपॉन a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, देन ये दोनों सेम नहीं होंगे तो लाइंस आर पैरेलल। तो इनको देख के तभी पता चलेगा कि भाई लाइंस पैरेलल है या नहीं। और अगर ये लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच की हम डिस्टेंस लिखेंगे मोड वैल्यू ऑफ c1 ये वाला माइनस दूसरी जो इक्वेशन है उसके कांस्टेंट की मोड वैल्यू डिफरेंस करके डिवाइड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है।
इतने में अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई आप लोग। नो कोई डाउट नहीं है? नो सर।